आज तुम फ्री हो? नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। क्या हुआ? हे, जरा रुको। वो चला क्यों गया? फोन देके क्या बोला तुम्हें? उसने मुझसे कहा कुछ नहीं और चला गया। आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? सबको कैंसिल कर दो। अच्छा, आपने उनके साथ अपॉइंटमेंट लिया है ना? या सिर्फ उनके साथ बातें करके चले? नहीं तो हम इसे रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे बोलेंगे? नहीं, अभी वापस मत बाद में। मिस्टर फैंग, कल रात को आपने आधी रात तक सोचा और आपने सिर्फ यही आइडिया निकाला। मैं उसे खुद अपने लिए आने दूंगा। सॉरी मिस जैंग, मिस्टर फैंग अभी ऑफिस में नहीं है। इट्स ओके, मैं अंदर उनका वेट करती हूँ। लेकिन सुनिए, मिस जियांग क्या कर रही हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो यूं ही तुमसे मिलने आ गई। बाय द वे, ये फैमिली के एग्जीबिशन की अरेंजमेंट लिस्ट है, इसे मैंने तैयार किया। इस काम के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। ये काम तो मुझे पूरा करना ही था। तुमने तो इस प्रोजेक्ट की पूरी पेमेंट कर दी। मिस जियांग, शायद तुम मजाक कर रही हो। तुम्हारे एसेट्स के मुकाबले ये थोड़े से पैसे कुछ मायने नहीं रखते और शायद फ्यूचर में मैं तुम पर थोड़ा ज्यादा डिपेंड हो जाऊँ। फ्यूचर में करेंगे। हो सकता है आपको बोलने की भी जरूरत ना पड़े और मैं सारा काम खुद ही कर लूँ। कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और तुम? सॉरी, कल मेरा एक अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट है? मिस जियांग, और नहीं, मैं चलती हूँ। इसमें फूलों की क्या गलती है? एक्सक्यूज मी, फैंग ली, तुम यहाँ? तुम्हारी बॉस यहाँ पर नहीं है ना? खरीदारी करने के लिए बाहर गई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस दिन हम जब कंपनी में कुछ और वो चीज हमें नहीं मिली, मेरे पास एक और आइडिया है। भूल जाओ, हो सकता है उस दिन मुझे भ्रम हुआ हो, वो चीज वहाँ से चली गई है। तुम्हें कैसे पता? मुझे वैसा नहीं ढूंढ सकती। इतनी जल्दी हार मत मानो। की सेल्स बढ़ानी है, जल्दी करो। बिजनेसमैन की सोच बहुत अलग होती है। वाह, हो गया? क्या? हाँ? ये बिल्कुल एन्यूंसिएटर जैसा ही दिख रहा है। तुम सच कह रही हो? तुम ये एन्यूंसिएटर लेकर क्या करोगी? वो मैं, एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? हेलो मिस, 1000 कप कॉफी का ऑर्डर दिया है। मैं क्या करूं? हेलो हेलो मिस, चाय बताइए। हेलो। क्या कहा उन्होंने? ओह माय गॉड, 1000 कप्स, ये मैं कैसे बनाऊंगी? आज मैं तुमसे मिलने आया ही क्यों? मैंने जिंदगी में इतनी कॉफी कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं। क्यों नहीं है?
मेरे हाथ और काम नहीं कर पाएंगे। अभी और कितने कप्स बनाने हैं? अभी आधा ही काम हुआ है, लेकिन हमने सारी कॉफी इस्तेमाल कर ली है। अभी तो बहुत ज्यादा काम बाकी है। मुझे पहले कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एफ ग्रुप्स। कौन सा एम्प्लॉय इतना सनकी है? मैं उसे निकाल दूंगा। भाई ने ऑर्डर दिया है। मैं यहाँ पर कॉफी बना रहा हूँ, ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो बाय बाय। कॉफी आ गई। थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच। क्या आप मेरे लिए फैंगलिंग को दे देंगे? मुझे बाकी आजकल मेरे पैर में बहुत दर्द है, तुम जाकर दे दो। आई। कम इन। सॉरी मिस्टर फैंग, कॉफी जरूरत नहीं है, उसे टिप समझ के रख लेना। मैं बाकी कॉफी कहीं और से ऑर्डर कर लूंगा। मैं तुम्हारे पैसे क्यों रखूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट से कॉफी काम के लिए ऑर्डर करता हूँ? तो किस लिए? सिंसियरिटी को महसूस करोगी। तुम्हारा मतलब है तुमने मुझसे 1000 कप कॉफी बनवाई? वो नहीं था, लेकिन छोड़ो ये सब। मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगी और मैं तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहती थी, मेरे अंदर ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है। मैं किसी के साथ प्यार नहीं कर सकती। तुम अपना समय तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे तुम्हारा अंदर क्या है? तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, लेकिन वास्तव में तुम मुझे प्यार एक समय बिताने का खेल जैसा है। सही कहा ना? लेकिन मेरे लिए यहाँ आकर मैं हर रोज खुश होती हूँ। यहाँ पर हर दिन खाना पसंद है, यहाँ के लोग पसंद है, वो सब पसंद है जो मैं देखती हूँ और महसूस करती हूँ। शायद एक दिन मैं यहाँ से अपने प्लेनेट पर चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम हर समय मुझसे चिढ़ती हो ना? सही कहा ना? मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर देना। गुड बाय। असल में तुमसे नहीं चिढ़ती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ करो। गुड बाय फैंगलिंग। मैं कितनी देर से सो रहा था? शायद पूरी दोपहर। बताओ अब कैसे? तुमने जो इलाज मुझे बताया था, मैं उन सबको कैंसिल करना चाहता हूँ। जायो की उसने तुम्हें मना कर दिया? क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है क्या? वो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव प्लान है, उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तुम मेडिकेशन आज से शुरू करता हूँ। तुम्हें इस मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर सावधान रहना होगा। इसके काफी साइड इफेक्ट्स हैं, तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ। जैसे कि तुमको उम्मीद थी, आखिर
फैंग कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मिलना नहीं चाहते। देने के लिए कहा। रुको, ये वापस ले जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगी। कि मिस्टर फैंग, क्यों तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो एक प्ले बॉय है, और क्या। और अगर कोई मदद कर सकती है तो वो हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मिस्टर फैंग एकदम स्वस्थ हैं। वो बस थोड़ी, और सिर्फ तुम ही उनकी मदद कर सकती हो। तो अगर करना चाहती हो उनकी मदद तो मिस्टर शेयरमैन, साफ साफ कहो, क्या चल रहा है? किसी ने मुझे ये बताया है और कहा है कि उसने तुम्हें साइकोलॉजिकल क्लिन। डैड, वो मैं सच में नहीं जानती मैं यहाँ क्यों। मुझे प्यार नहीं, उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये ऐसे करके करो। ठीक है। कर सकती हूँ, अब- मैं जा रही हूँ। कुछ बोलो, तुम्हें क्या हुआ? मेरे लिए ये दवाइयाँ मेरे लिए हैं। वो मेरे लिए क्लिनिक गया था। बकवास है। ये कौन? फैन की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं बीमार हूँ, और ये सब कुछ इसने मेरे लिए ही किया है। मैं नहीं चाहता था। मैं कुछ दिनों से जायोकी के साथ हूँ। होप आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस सब में तुम्हारी गलती है। कुछ दिन पहले तुम चांगजू के साथ मुझसे मिलने नहीं आए थे, और अब कह रहे हो कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सब क्या हो रहा है? सही सही। सिस्टर, प्यार और शादी नौजवान खुद ही तय कर ले तो अच्छा है। वो हमें बच्चों के आप नाराज मत होइए। बच्चों के सामने ये सब बातें करना सही नहीं है। मेरे ख्याल से आपके लिए फैंग लैंग से अकेले में बात करना अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं आप? इतने रिबेलियस हो, मजा आ गया। जायोकी, माँ वैसे ही बातें करती है, उनकी बातों को दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं। शिदा, फैंग लैंग जो करना चाहता है उसमें बढ़ावा मत देना। पहले तुम बताओ, तुमने उस फैंगलिंग को बढ़ावा क्यों दिया? मैं उसको बढ़ावा नहीं दे रहा था। रंगे हाथों पकड़ने का मौका खो दिया है। ऐसे मामले में हमें उस लेडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? जब तक वो दोनों साथ में हैं, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं कि हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का मौका नहीं मिला। जैंगजू अभी भी फैंग नहीं। तुम्हारा मतलब हमें उसे उन दोनों के बीच में फंसा रहने देना चाहिए।
ओके, ऐसा ही होगा। अब मैं चलती हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो कहने के बाद असिस्टेंट हेड ने बताया कि तुम स्टूडेंट ने तुम्हें उसने बताया कि तुम बीमार हो और सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती तो हूँ। तुम्हें सब पता है। हालांकि मैं ये नहीं जानती है तो मैं कैसे डूबती नाव में छोड़ देती। लेकिन मैं पहले ही ये बता देना चाहती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका होने का नाटक करूंगी। इसके अलावा मुझसे और ज्यादा मैं वादा करता हूँ। कुछ और कहना है? और क्या? तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, तुम्हारा कोई तो इरादा होगा। इटस, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जो हो सकेगा वो तुम्हारे लिए करूंगा। जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगी। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे बताया नहीं कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तुम्हें हुआ क्या है ये तो बताओ। वो सब मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। अभी जरूर वेलकम। मुझे ये दोनों चाहिए। ठीक है। ये 4 अंगूठियाँ ओके। सभी को पैक, ठीक है। और इस रो के सारे बैग पैक कर दो। ओके। और ये वाला तुम्हें सूट करेगा। ओके। अच्छा सा लुक दे दीजिए। हाँ श्योर सर। हो जाए तो इसे पहन लेना। चलो चलें। मेरे लिए अब अच्छा लग रहा है। तुमने बताया नहीं हमें करना क्या है। तुम्हें याद है मेरे डैड ने तुमसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये तुम्हें मुझे ऐसे तैयार करने के लिए कहा था। बिल्कुल नहीं। मेरे डैड के अकॉर्डिंग तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके पास मानसिक बीमारी के खिलाफ, वो चाहते हैं कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। पर इससे पहले कि वो हमें आखिरी वार्निंग दे, मैं चाहता हूँ कि हम ये मौका फिक्स अप कर लें। हम ये कैसे करेंगे? ये मीटिंग काफी जल्दबाजी जाना होगा और कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। लेकिन तुम्हें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। समझ गई। तुम मुझे वैसी लड़की बनाना डालना होगा। मैं तुम्हें सारे तौर तरीके सिखाऊंगा। अगर तुमने कोई गलती नहीं की तो मेरे ख्याल से डैड तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे। वो तो है नहीं। फिर इजाजत लेने की क्या जरूरत है? हम एक दूसरे से चुपके से नहीं मिल सकते। फिर तो तुम मेरी फैमिली को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अगर मेरे डैड ये सब है, हमारा रिश्ता रियल हो या फेक, हमें इन चीजों से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है। तुम आज बहुत थक गई हो। कल मैं तुम्हें लेने किसी को भेजूंगा। रुको। मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिक्र मत करो तुम, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। मैं अंदर जा रही हूँ। बाय बाय। क्यों मैं एक पृथ्वीवासी की गर्लफ्रेंड बन गई हूँ? क्यों? बात होगी। कोई बात नहीं, अब तो तीर कमान से निकल चुका है। अब पछताने से क्या फायदा? मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं सिर्फ सोच रही थी कि हम हमेशा रहने लगी तो भविष्य में मुझे ही तकलीफ होगी। तो भविष्य में तुम्हें पृथ्वी को छोड़कर जाने में दुख होगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब तक मेरा एन्यूंसिएटर नहीं मिला है। मैं वापस जाने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, कोई रास्ता निकालकर अनंसिएटर नहीं पा सकती क्या? तुम्हारा मतलब है कि उसकी कंपनी में घुसकर वो हाँ, वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये जरूर काम करेगा।
यहाँ आओ। ये तुम्हारा आज का टास्क है। अभी मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सब तुमको याद रखना है, समझ गई? वो किसी से कोई बकवास नहीं करते क्योंकि वो खुद को तानाशाह समझते हैं। वो एक बहुत ही मजबूत इरादों वाले बिजनेसमैन हैं। तुम्हारी अभी की सिचुएशन, जब तक मैं डैड से अपनी शादी के बारे में बात नहीं करता तब तक उनको लगेगा कि मैं ये मजे के लिए कर रहा हूँ। वो दिल से हमें अलग नहीं करना चाहेंगे। और मुझे रजामंदी के लिए क्या करना होगा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओह, दूसरी है मिसेस जू। वो मेरे डैड की दूसरी, उससे तुम्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। क्यों? क्या वो तुम्हारा परिवार नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के परिवार में कोई सच्चा रिश्ता होता है? वो हमेशा चाहती हैं कि फैमिली मेरी जगह ले ले और इसीलिए बात नहीं कर सकती। अगर वो तुमसे कुछ जबरदस्ती उगलवाना चाहती हैं तो तुम्हें कहना है कि तुम कुछ नहीं जानती। समझ गई। बात है, अगर तुम उससे इन्फैचुएटेड ना हो तो अच्छा है। इसकी बात है ना? इस फैमिली में कोई भी मेरे साथ नहीं है। अंकल कैंग इस कंपनी में मेरे विरोधी हैं। अगर तुम इनसे मिलती हो तो इनसे दूर रहने का तरीका ढूंढना। तो अब तुम्हारी बारी। मेरी? क्यों? तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा एक्सपीरियंस, मुझे सब कुछ जानना है। नहीं है, मेरा जन्म अंडे से हुआ है। मेरा मतलब है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे माँ, मैं अनाथों की तरह बड़ी हुई हूँ और तुम्हारे डैडी भी किसी को ढूंढ नहीं पाएंगे। सॉरी, मुझे ये रहना अच्छी बात होती है। बस मैं बहुत दिनों से अकेली हूँ तो घर की याद आ रही है। अच्छा, कहो। तुम्हारी कंपनी में काम मिलेगा? क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मुझे माफ छोड़ क्यों रही हूँ? लेकिन मैं वादा करती हूँ जैसे मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। जायो की आखिरकार तुम्हें अक्ल आई। बहुत खुश हूँ। मैं किसी दूसरी जगह काम करने जा रही हूँ। आप नाराज नहीं हैं इस बात से? मैं नाराज क्यों होंगी? का मतलब है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए एक कदम और बढ़ा रही हो। तुम कितनी समझदार हो गई हो। कभी नादान नहीं समझूंगी। लेकिन मैं छोड़कर चली गई तो डिलीवरी का काम कौन करेगा? वैकेंसी का ऐड तैयार हो गया। मिस चाय, थैंक यू। लेकिन मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं समय पर आपका किराया दे दूंगी। और ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो। तुम दोनों भाई भी करोगे और फिर एकदम से बुला लोगे। अच्छा, एक ग्लास सोडा देना प्लीज। क्या तुम मेरे आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी कर रही हो? मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या जल्दी करूँ। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। भाई और तुम्हारे बीच सब कैसा चल रहा है? बिजी होने की वजह से मैं उससे मिल नहीं पाई। एलन की कोई गर्लफ्रेंड है? तुम्हें कैसे पता? नहीं, मेरा मतलब है तुमने ये पूछा ही क्यों? था और उसने बताया था वो किसी से मिलने वाला है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता, ना वो ऐसी रोमांटिक चीजें कभी करेगा। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। क्या गलत है? ये परिवार बहुत ही शानो शौकत से भरा हुआ है, पर कोई नहीं जानता इसे पाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो वो तुम्हें छोड़ देगा। देखो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ। फैंग परिवार में उसका हाल बहुत ही बुरा होता है। आपने भी तो फैंग परिवार में शादी की है ना? और मुझे लग रहा है कि आप तो यहाँ बहुत अना रही हैं। तुम समझाना मेरा फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम तो कितनी अच्छे से बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे डांटा क्यों? क्या कहा तुमने? जब से माँ गुजरी है तब से मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, जायो की मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे उसे अपने साथ रखना चाहिए। मैं कर सकता हूँ सिवाय उससे अलग होने के। ठीक है, मेरे बेटे ने एक लड़की के लिए अपना मान सम्मान सब छोड़। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो
ये रिश्ता कोई नहीं जान सकता। वो हमेशा तुम्हारे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट बनकर रहेगी। वो लोगों की नजरों में नहीं आनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ। फैंग, कैसा रहा सब कुछ? नहीं, मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं कुछ नहीं जानती। तुम बाहर क्यों आ गए? डैड से मिलवाने वाले थे ना? मेरे डैड तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते। वो हमारे रिश्ते को सामने नहीं लाना चाहते, इसलिए हमें छुप छुप कर मिलना पड़ेगा। तो सबको बताने की क्या जरूरत है? चलो चलते हैं। ये आ रही है। नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। चलना बंद करो, मुझे ध्यान से सुनो। जब तुमने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें चुप रहना होगा, बाल नहीं, समझ गई?